हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक खासी अपडेट। जो अपडेट है रिलेटेड पीएचडी के स्टूडेंट से रिलेटेड और ऐसे लोग जो रिसर्च के एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं। ये जो अपडेट है आईसीएसआर का अपडेट है। भारत और जापान का एक बायलैटरल समझौता हुआ है जिसके तहत आईसीएसएसआर और जापानीज सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस दोनों मिलकर के एक रिसर्च प्रपोजल के लिए आवेदन मांग रहे हैं। इसमें कुछ एक रिसर्चर इंडिया के होंगे, कुछ एक रिसर्चर जो है वो जापान से होंगे। ऐसे रिसर्चर जो सोशल साइंसेस से बिलोंग करते हैं और जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट कोई भी या कोई रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी सोशल साइंस की फील्ड में, वो अपने साथ काउंटर पार्ट लेंगे कुछ एक रिसर्चर का जापान से और दोनों मिलकर के किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कशन रहेगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं, कितना पैसा मिलेगा प्रोजेक्ट के लिए, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। और आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है एप्लीकेशन का, और अगर कोई मेरे नेट जेआरएफ के कोचिंग ग्रुप को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के अंत में लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि आईसीएसएसआर की साइट पे उपलब्ध है और इसमें इन्होंने क्लियरली कहा है कि ये एक ज्वाइंट कॉल है रिसर्च प्रपोजल के लिए, रिसर्च सिनॉप्सिस के लिए फॉर द ईयर 2021। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस बोथ कंडक्टिंग दिस रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइंटली, दोनों ज्वाइंटली काम करेंगी ऑर्गेनाइजेशंस। और जो है ये 2021 फाइनेंशियल ईयर का एप्लीकेशन इसमें जाएगा। ये प्रोग्राम आउटलाइन में इन्होंने साफ साफ बताया है कि ये बायलिटरल प्रोग्राम है, कोऑपरेटिव प्रोग्राम है इंडिया और जापान का, और दोनों के रिसर्चर जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें एक तो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा या जॉइंट सेमिनार हो सकता है। रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो लंबा काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चल सकता है और सेमिनार कुछ ही दिनों के लिए होगा। तो मतलब या तो आप एप्लीकेशन देंगे सेमिनार के लिए या देंगे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। तो इंडिया के रिसर्चर और जापान के रिसर्चर दोनों मिलकर के इसमें काम करेंगे एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें जो इन्वॉल्व होंगे। या फिर सेमिनार कंडक्ट करना है तो उसमें भी इंडिया और जापान के दोनों के रिसर्चर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं इस प्रोजेक्ट या सेमिनार के लिए। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया एट द टाइम of submitting their application, applicant must hold a full-time or equivalent position as a faculty in the field of social sciences at a public funded university or research institution in India। देखिए, जो पार्टिसिपेंट होगा सेमिनार के लिए, इंडिया का पार्टिसिपेंट, वो किसी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फैकल्टी मेंबर ही अप्लाई कर सकता है। पार्टिसिपेंट फ्रॉम काउंटर पार्ट कंट्री, जो जापान का है, रिसर्चर एट ए यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ जापान, जापान के अंडर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो है वो रिसर्चर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। पार्टिसिपेंट्स को क्या ध्यान रखना है, अब पहले बात आती है ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट की। नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर्स हु बिलोंग्स टू इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड कंट्री आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। देखिए, कितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो हो सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, कितने भी रिसर्चर हो सकते हैं, लेकिन थर्ड कंट्री का, जापान और इंडिया को छोड़ करके अगर किसी दूसरी कंट्री का रिसर्चर होगा तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद बात आती है सेमिनार की। नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कोई लिमिटेशन नहीं है पार्टिसिपेंट्स की, कितने भी लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिसर्चर फ्रॉम थर्ड कंट्री में पार्टिसिपेट इन सेमिनार अंडर द कंडीशन दैट दे कवर देयर ओन एक्सपेंसेस। अगर सेमिनार की बात आती है तो किसी थर्ड कंट्री का पार्टिसिपेंट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको अपने खुद के एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करने होंगे। ड्यूरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट की रहेगी 2 साल और सेमिनार की रहेगी 1 वीक की। अदर कंडीशंस में क्या है, विद द एक्सपेक्टेशंस, विद द एक्सेप्शंस ऑफ फील्ड वर्क, माफ़ कीजिएगा, और प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट ऑन ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ट्रैवल कॉस्ट टू थर्ड कंट्रीज आर नॉट कवर्ड। देखिए, जापान और इंडिया में अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग जो है वो ट्रैवल करते हैं या फील्ड वर्क कंडक्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है आईसीएसएसआर और जापानीज सोसाइटी फॉर साइंस जो है
प्रमोशन ऑफ साइंस जो है वो बियर करेगी, लेकिन अगर थर्ड कंट्री में आप विजिट करते हैं तो वो एक्सपेंसेस बियर नहीं किए जाएंगे। सेमिनार्स आर टू बी हेल्ड आइदर इन इंडिया या जापान, कि सेमिनार जो होगा वो इंडिया में होगा या जापान में होगा। एप्लीकेशन सबमिटेड बाई टू बोथ ICSSR एंड JSPS एंड इट्स काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन बाई द डेडलाइंस, कि डेडलाइन जो दे रखी है, टाइम लिमिट जो है, तब तक आवेदन मांगे हैं तब तक इंडिया की ICSSR के पास एप्लीकेशन पहुंचना चाहिए और जापान की तरफ से JSPS के पास जो है वो एप्लीकेशन आपका पहुंचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें एक्सपेंसेस कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे। ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट में जो एक्सपेंसेस आपको रिफंड होंगे या मिलेंगे वापिस, एक तो इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जापान और इंडिया में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल अगर आप करते हैं, इंडियन टीम करती है, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर मेंबर ऑफ इंडियन टीम, डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस अलाउंस फॉर रिसर्चर ऑफ जापान ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया, जब वो इंडिया में स्टे करते हैं तब भी पैसा मिलेगा जापान के रिसर्चर को, और इंडिया के जो मेंबर हैं वो डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं उनको भी पैसा मिलेगा। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस में कंज्यूमेबल्स, ऑनरेरियम, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, मीटिंग एक्सपेंसेस इन इंडिया अगर कोई होते हैं तो वो वापस मिलेंगे। रिमार्क्स, इफ it is recommended that more than 50% of total funding should be used for international और domestic travel, कि जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें से क्या कह रहा है कि 50% से ज़्यादा जो है वो पैसा जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल में होना चाहिए यूज। इसके बाद बोलता है कि ज्वाइंट सेमिनार हेल्ड इन इंडिया, अब सेमिनार की गाइडलाइन क्या है एक्सपेंसेस की। डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर मेंबर ऑफ इंडियन टीम फॉर ज्वाइंट सेमिनार, प्रेपरेटरी मीटिंग एंड और डीब्रीफिंग हेल्ड इन इंडिया, कि इंडिया में जो भी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार होता है, उसके डोमेस्टिक ट्रैवल के पैसे मिलेंगे। डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस अलाउंस फॉर रिसर्चर ऑफ जापान ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया, जब तक जापान के रिसर्चर इंडिया में स्टे करते हैं तो उनको पैसा मिलेगा। ऊपर की तरह इसमें भी कंज्यूमर ऑनरेरियम, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, मीटिंग एक्सपेंसेस, रिसेप्शन और एक्सक्लूजन्स एटसेट्रा, इसके पैसे जो हैं वो वापस मिलेंगे। ज्वाइंट सेमिनार हेल्ड इन जापान, अगर जापान में होता है तो। इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल एयरफेयर बिटवीन इंडिया एंड जापान, मेंटेनेंस अलाउंस बाय JSPS, ठीक है, जापान को अगर जाते हैं या इंडिया में होता है सेमिनार तो इंटरनेशनल एयरफेयर जो होगा वो मिलेगा। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो मेंटेन करेगी JSPS अगर जापान में होता है तो। इसके अलावा फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इंडिया, डोमेस्टिक ट्रैवल अगर होता है तो डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसिव फॉर मेंबर ऑफ इंडियन टीम, ठीक है, वो बियर करेगा जापान। मीटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और इसमें बोलता है कॉस्ट फॉर होल्डिंग द सेमिनार आर टू बी कन्वर्टेड बाय द काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर एट इंडिया में क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए। 2 सितंबर 2020 से पहले जो है हार्ड कॉपी पहुंचनी चाहिए ICSSR के ऑफिस में, और जो गाइडलाइंस हैं वो लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको जो है वो गाइडलाइंस मिलेगी, हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें लिंक में आपको मिल जाएगा जिस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, हार्ड कॉपी सबमिट होगी इसकी, और ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे जो है वो पहुँचना चाहिए ICSSR का जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे पहुँचना चाहिए। जापान के जो रिसर्चर होंगे वो इस दिए गए लिंक पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर इंस्ट्रक्शंस में टीम लीडर जापान आर टू बी सबमिट देयर एप्लीकेशन टू JSPS इन अकॉर्डेंस विद देयर गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन JSPS की होगी वहाँ पे टीम लीडर जो होगा जापान का वो भेजेगा एप्लीकेशन। रिसर्चर हु आर नाउ और हैव बीन सपोर्टेड अंडर एनी ऑफ ICSSR's इंटरनेशनल प्रोग्राम इन द पास्ट 5 years आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटी एंड इफ एनी इट्स रेलिवेंस टू प्रोजेक्ट सेमिनार बीइंग अप्लाइड फॉर। देखिए, जो इंडिया के रिसर्चर हैं जापान में के साथ किसी भी तरह का अगर टाई अप है या कोई ICSSR का प्रोजेक्ट, सॉरी जापान का नहीं, ICSSR का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं और या पिछले 5 साल में किया है या भी कंटिन्यूस फॉर्म में है, उसके रिजल्ट आपको बताने पड़ेंगे, या प्रोबेबल रिजल्ट जो होंगे अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है तो वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है, साइंटिफिक सेमिनार, सबसे पहले तो उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट देखा जाएगा कि ये वाइबल है कि नहीं, इसका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा सेमिनार का या प्रोजेक्ट का। नेसेसिटी ऑफ कॉपरेशन एडिंग वैल्यू, क्या इससे फायदा होगा, क्या वैल्यू एडिशन होगा, क्या जरूरत है इस प्रोजेक्ट या सेमिनार को करने की। इम्पैक्ट ऑफ आउटकम ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सेमिनार का या इस प्रोजेक्ट का। पार्टिसिपेशन ऑफ यंग रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूशन टू फॉस्टरिंग दैम,
कि इसमें जो यंग रिसर्चर है कितना पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से करते हैं और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहता है उनको डेवलप करने में, सारी चीज़ों में, ठीक है। फिजिबिलिटी एंड कंक्रीटनेस ऑफ द रिसर्च प्लान, क्या ये फिजिबल है कि नहीं, इसमें कितना पैसा लगेगा, खर्चा आएगा, क्या इसके आउटकम्स होंगे, वो अच्छा है, सही है कि नहीं है, इस तरह से सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और इसके पॉलिसी इंपैक्ट ऑफ द स्टडी, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, ICSSR एंड JSPS में कंडक्ट सेपरेट रिव्यू, दोनों अलग अलग रिव्यू कर सकते हैं भैया, और उसके हिसाब से जो ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी होगी वो अपना करेगी रिव्यू, और मेल कन्फर्मेशन के थ्रू जो है वो कैंडिडेट को बताएगी कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। Post selection funding request to ICSSR. Upon selection, Indian team leader must submit an implementation plan and funding request using the prescribed form. ICSSR will make funding allocation based on these document and or its budgetary conditions. कि देखिए जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो एप्लीकेशन देनी है, टीम लीडर देगा इंडिया से ICSSR को, और वो जो है वो पूरा प्लान देगा, बताएगा कि कैसे कैसे करेंगे, उसके हिसाब से ICSSR जो है वो फंडिंग इशू करेगा। इसके अलावा ऑब्लिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोजेक्ट फंड अलोकेटेड बाय ICSSR आर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज। देखिए जो भी UGC के अंडर यूनिवर्सिटी आती है, जिसके साथ एसोसिएटेड है, जिसके अंडर फैकल्टी मेंबर है वो रिसर्चर, वो यूनिवर्सिटी गवर्न करेगी पूरे फंड को, वो यूनिवर्सिटी जो है फंड अप्लाई देगी, आगे अलोकेट करेगी। टीम लीडर मस्ट सबमिट ए रिपोर्ट बाय द डेजिग्नेटेड ड्यू डेट विच विल बी गिवन पब्लिक एक्सेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन बाय ICSSR। जो टीम लीडर होगा वो टाइम टू टाइम वो रिपोर्ट देता रहेगा कि किस तरह का काम हुआ, कितना हुआ, और पब्लिकली डिस्क्लोज की जाएगी। ड्यू एक्नॉलेजमेंट ऑफ सपोर्ट बाय ICSSR एंड JSPS शुड बी मेड इन एनी पब्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट सेमिनार। कोई भी पब्लिकेशन अगर आप उसका करते हैं, रिसर्च पेपर छापते हैं या कोई भी पब्लिकली नोन करवाते हैं अपनी रिसर्च को, तो उसका जो है एक्नॉलेजमेंट होगी ICSSR और JSPSS को जाएगी। इसके बाद बोलता है कि अगर आप मिसलीडिंग करते हैं, धोखा करते हैं, गलत काम करते हैं या अच्छे से प्रोजेक्ट कंडक्ट नहीं करते हैं, तो आपकी जो ये रहेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट वो बंद की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, और ब्लैकलिस्टेड भी हो जाते हैं कई बार। तो ये था जी, पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी है, ठीक है। आप इस साइट पे विजिट करिए, और जो है इसकी आपको अब मैं कॉस्ट बता देता हूँ कितना पैसा मिलेगा। जो आपका जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट रहेगा 2 साल तक के लिए, वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम टू बी नंबर सिलेक्टेड, 3 रिसर्च प्रोजेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट होंगे मैक्सिमम। इसके अलावा 7 लाख रुपए पर फिजिकल ईयर का मिलेगा, टोटल 14 लाख रुपए मिलेगा इसका। और सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट एरिया होना चाहिए प्रोजेक्ट का। और जॉइंट सेमिनार की अगर बात करें तो 2 सेमिनार मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। 2 ही सेमिनार होंगे, उनकी थीम 2 ही सेमिनार की थीम सिलेक्ट होगी, और 1 हफ्ते का सेमिनार होगा। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में कभी भी हो सकते हैं। और 7 लाख रुपए फॉर ईच सेमिनार, 7 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक सेमिनार का। तो ये थी जी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा शेयर करके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती हो, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेटेस्ट अपडेट के लिए जो भी एजुकेशन सेक्टर का रहेगा आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश रहती है। तो प्लीज़ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।